हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संपर्क। संपर्क के बारे में बताएंगे और संपर्क के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। एक बिजनेसमैन के लिए, एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एक फर्म, दुकान, कंपनी की ग्रोथ के लिए, या किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कॉमर्शियल एक्शन के लिए, या किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह संपर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है। संपर्क करना, संपर्क होना, इस पर थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक स्किल भी होती है, एक टैलेंट भी होता है, एक विशेषज्ञता भी होती है। एक विशेषज्ञता भी होती है। वेरी इम्पोर्टेंट स्किल है, बड़ी महत्वपूर्ण स्किल है ये, और इसकी व्यापकता, विशालता भी अद्भुत है। अद्भुत है, सक्सेस के मामले में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये अदा करती है। आपके पास में कोई भी टैलेंट हो, लेकिन इस यदि संपर्क की स्किल आपके नहीं है, यदि ये एक टैलेंटेड रूप में नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप फेल हो जाएंगे। आप फेल हो जाएंगे। उस टैलेंट का कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है, क्योंकि यदि आपके पास में कम टैलेंट है, कम नॉलेज है, ठीक है, लेकिन यदि प्रेजेंटेशन बढ़िया है, संपर्क बढ़िया है, संपर्क बढ़िया है, तो निश्चित तौर पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि हम अगर व्यक्तिगत जीवन में देखें तो घर से लेकर बाहर तक हर समय हम किसी न किसी संपर्क में रहते हैं। कोई न कोई हमारे संपर्क में आता है। हम किसी न किसी के संपर्क में आते हैं। कोई न कोई हमारे संपर्क में आता है। कभी पुराने संपर्क रिपीट होते हैं, कभी पुराने व्यक्ति रिपीट होते हैं, कभी नए संपर्क में आते हैं। ये है कॉमर्शियल, ये पर्सनल लाइफ में ऐसा होता है, पर्सनल लाइफ में होता है। लेकिन यदि हम नौकरी की बात करें तो जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, ये नौकरी में भी कभी अधिकारी, कभी कर्मचारी, कभी कोई, मतलब अनेकों लोगों से हमें संपर्क बराबर करना पड़ता है। संपर्क हमें करते रहना पड़ता है। और यदि हम कॉमर्शियल लाइफ में आए तो कॉमर्शियल लाइफ में तो पूरा का पूरा मामला ही इस संपर्क पर डिपेंड होता है। संपर्क पर डिपेंड होता है। कैसे डिपेंड होता है, आपको स्पष्ट करने का हम प्रयास करते हैं और विस्तार से इस पर थोड़ा सा विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं कि होता यह है कि यह संपर्क, एक तो स्टार्टिंग में जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यह संपर्क ऑफिस में भी होता है, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी में भी होता है, फील्ड में भी होता है। अब कितना बढ़िया आप संपर्क कर लेते हैं, क्या आप अपरिचित में संपर्क करने का साहस करते हैं? कंफर्टेबल संपर्क, नॉन कंफर्टेबल संपर्क, और मतलब कहना ये चाहिएगा कि जहाँ पर नकारात्मक रिस्पांस मिल रहा हो, वहाँ पर उसको सकारात्मक में बदल देना एक कुशल संपर्क कला का एक अद्भुत गुण है। अब उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण में देना चाहूँगा, जिससे कि जो है कि जब यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्यावसायिक एक्सपीरियंस हो सकता है हमें ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हमने सीखने का प्रयास किया, या कुछ हमने देखने का प्रयास किया, जिसको हम आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करते हैं। हमारा काफ़ी समय टीचिंग लाइन में गुजरा।
और प्राइवेट टीचिंग के लाइन में गुजरा। तो जिनकी विद्यालय में मैं रहा 2 लोगों के विद्यालय में मुख्य रूप से मैं रहा, और दोनों लोगों ने, एक लोगों ने तो एक विद्यालय से शुरुआत की, लेकिन उनके अंदर पब्लिक डीलिंग बहुत गजब की थी, बहुत गजब की थी। परिणाम ये हुआ जाकर के उसके दम पर एक विद्यालय से शुरुआत करने के बाद में 20 विद्यालयों की उन्होंने शुरुआत की। 20 विद्यालय की वो शुरुआत करता या मालिक बने, ये बात अलग है। जिसमें कि कुछ विद्यालय उनके इंटर कॉलेज तक पहुंचे। कहने का अर्थ ये, और उसका मेन कारण ये था कि उनकी एजुकेशन नॉलेज मुझको नहीं पता, लेकिन एक मतलब पब्लिक डीलिंग, पब्लिक से संपर्क करना, उससे संपर्क करना जिसको वो बिल्कुल नहीं जानते, उसके संपर्क करना जिसको वो बिल्कुल नहीं जानते थे, उसको इतना इम्प्रेस कर देना कि वो विद्यालय में नाम लिखाने के लिए, अपने बच्चे का नाम लिखाने के लिए वो तैयार हो जाता था। अब दूसरी चीज, दूसरे प्रबंधक जी के संपर्क में हम आए। उनके अंदर भी ये चीज थी, परिणाम कि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक छोटी सी कोचिंग से शुरुआत की। आज के दौर में करोड़ों के मालिक हैं इंटर कॉलेज, और 2-3 जूनियर हाई स्कूल चलते हैं। लेकिन जो विशेषता थी उनमें भी यही विशेषता थी कि वो कहीं पर भी भीड़ को इकट्ठा करने की क्षमता रखते थे। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी उम्र के, किसी भी लिंग से, चाहे औरत हो या आदमी हो, पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, गांव का हो, शहर का हो, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा करने की क्षमता थी। इस कदर आवाज़, इस तरीके से बोलचाल, इस तरीके से भाव भंगिमा कि हाँ, आदमी उनकी बातों को सुनने के लिए आ ही जाता था, इकट्ठा हो ही जाता था। पहले भीड़ को इकट्ठा करते थे, फिर अपनी बात रखते थे, और यदि टारगेट कर लिया कि आज हमको इतने एडमिशन करने हैं तो करने हो ही जाता था। अब वह चीज़ जब हम खुद उस दौर में हम गुजरे जा कर के, तब पता चला कि वह स्किल खुद में डेवलप नहीं हो पाई। तो ज्ञान तो पढ़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो स्किल है तो स्किल को सीखने के लिए एक अलग से भूख चाहिए होती है। तो ये तो एक टीचिंग की लाइन। दूसरी चीज आई कि पॉलिटिकल लाइन में आता है संपर्क पॉलिटिशियन भी खूब करते हैं, विभिन्न तरीके से करते हैं। तो अब पॉलिटिशियन मुख्य रूप से तब संपर्क करते हैं जब इलेक्शन आता है, वोट मांगने के लिए संपर्क करते हैं। लेकिन हमने उन लोगों के साथ में एक आध बार संपर्क करने का मौका आया, तो ठीक, प्रचार करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने मतलब की बात कहना भी एक अलग चीज़ है। लेकिन एक भीड़ को इकट्ठा करना, उसको इम्प्रेस कर लेना, उसको प्रभाव में डाल लेना, एक अलग ही चीज़ होती है, एक अलग ही क्वालिटी होती है, एक अलग ही तैयारी होती है, एक अलग ही प्रकार का नॉलेज होता है। कहना ये चाहिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि संपर्क का नॉलेज आपके कार्य के नॉलेज से बिल्कुल अलग होता है। संपर्क का नॉलेज आपके कार्य के नॉलेज से बिल्कुल अलग होता है। कैसे लोग
जुड़ते हैं, कैसे लोगों से जुड़ा जाता है, इसका नॉलेज अलग होता है, इसकी भाषा शैली अलग होती है, इसके विचार विचार और इसका ज्ञान अब बिल्कुल अलग होता है, जो आपके नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। आपको क्या कहना है, किससे वो प्रभावित हो सकता है, किससे वो जुड़ सकता है, किससे वो हमारी बात सुन सकता है, कैसे हम बात करें कि जिससे वो हमारी सुनेगा, कहना ये चाहिएगा कि मतलब यदि आप इसमें फेल हैं, मान लीजिए यदि हम फेल थे तो परिणाम हमारा बिजनेस फेल हुआ। यदि आप में भी ये कमी है, तो निश्चित तौर पर आप अपने बिजनेस के लिए, बल्कि ये कहा जाए शायद आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मान लिया, एक उदाहरण के लिए एक वीडियो में हमने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जो है कि एक कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत थी। कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत थी। एक व्यक्ति वहाँ पर गया उस पद के लिए। वहाँ के प्रबंधक ने पूछा, वहाँ के मैनेजर ने पूछा कि क्या आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं? उसने कहा नहीं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूँ। तो कहा फिर यहाँ पर जगह है कंप्यूटर इंजीनियर की, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए। तो कहा हाँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को ठीक कर सकता हूँ जो कंप्यूटर खरीदने आएंगे और मना कर देंगे। मैं उनको ठीक कर दूंगा, मैं उनके दिमाग को मैं ठीक कर दूंगा। मैं इस बात का इंजीनियर हूं। कहने का अर्थ यह बनता है कि आदमी ने उसको रख लिया, अर्थात यदि वर्किंग एक्सपर्ट जरूरी है, तो संपर्क के मामले में भी एक्सपर्ट होना जरूरी है। ऑफिस में भी तमाम सारे लोग आएंगे जिनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। बिजनेस में भी तमाम सारे लोग आएंगे जिनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। फील्ड में भी आप आएंगे, तमाम लोगों से आप जुड़ेंगे, उनसे भी आपको संपर्क करना पड़ेगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए एक माध्यम है पॉलिटिकल एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में भाग लेना। इसलिए एक बात भी कही जाती है कि हम पॉलिटिक्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्किल है एक बिजनेसमैन के लिए। इससे जो संकोच है, मन का भय होता है, वो दूर होता है। मन का जो संकोच है, सीमितता, ये दूर होती है। इसलिए संपर्क करना, संपर्क के बारे में नॉलेज रखना, संपर्क की प्रैक्टिस करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलने का बहाना खोजना, नए लोगों से बातचीत करना। किस बहाने बातचीत की जा सकती है, किस बहाने जुड़ा जा सकता है, इस तरीके से विचार करना, इस तरीके से उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझाना, कैसे वो मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे वो प्रेरित हो सकते हैं, कैसे वो तैयार हो सकते हैं। इसलिए संपर्क एक वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है। अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरे के विचारों को समझना, दूसरे से बातचीत करना। इसमें क्या ज़रूरत है, उसके हालचाल पूछना, कैसे हम उससे जुड़ सकते हैं, कैसे हम उससे चिपक सकते हैं, कैसे वो हमसे चिपक सकता है, कैसे एक दूसरे के मध्य में जो अज्ञानता का, अनजान बने का जो गैप है, वो कैसे दूर हो सकता है, वो दूरी कैसे मिट सकती है। इसलिए क्योंकि कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए हो या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हो, ये संपर्क अपने आप में एक साधना है जो धीरे धीरे सिद्ध होती है, या स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है, लेकिन डेवलप करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। यदि लीडिंग
ये इंपॉर्टेंट स्किल है। तो फिर संपर्क करना भी, और सार्थक संपर्क करना, संपर्क करने की टैलेंट को, स्किल को, नॉलेज को विकसित करना अपने आप में एक वेरी डिफरेंट परंतु बिजनेस सपोर्टिंग स्किल है, पॉलिटिक्स सपोर्टिंग स्किल है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है संपर्क करना। संपर्क करना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन नहीं, मतलब संपर्क करना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो संपर्क की स्किल है, जो नॉलेज है, वो उसको विकसित करना आवश्यक है कि कैसे, किससे, कैसे आप व्यक्ति को पहचानेंगे, कैसे आप ये पहचानेंगे कि आखिरकार इसके साथ में किस चीज़ का कैसे क्या डिलीवर करना है, कौन से इसकी बात को सुनना है, कैसे हम इस पर अपना इम्प्रेशन जमा सकते हैं, कैसे हम इससे इम्प्रेस हो सकते हैं। क्योंकि दो व्यक्ति जब एक समान नहीं होते, दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, दो समूह एक समान नहीं होते हैं, तो उनकी इच्छाएं, आवश्यकताएं, ये सब चीज़ें कैसे समान हो सकती हैं, उनकी रुचि कैसे समान हो सकती है, उनका इंटरेस्ट कैसे समान हो सकता है। फिर ऐसे लोगों से बातचीत करना, ऐसे लोगों को इम्प्रेस करना, ऐसे लोगों को अपने कार्य के लिए, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने फर्म, दुकान, कंपनी से संबंध स्थापित करने के लिए तैयार करना, ये नॉलेज, ये नॉलेज, ये शब्दावली, ये भाषा, ये विचार, ये भाव, ये एग्जाम्पल्स, ये स्टोरीज, ये कहानियाँ, ये सब बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं। बल्कि ये कहा जाए कि पब्लिक रिलेशन की एक अलग ही दुनिया है, पब्लिक संपर्क की एक अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया। इसलिए ये सीखना होगा। केवल सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब रखना, सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस से मतलब रखना, सिर्फ अपने काम से काम रखना, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन ये भी आपका ही काम है। संपर्क करना, संपर्क के बारे में खुद को डेवलप करना, ये भी आपका ही काम है। ये काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा। इसलिए संपर्क के इम्पोर्टेंस को समझिए, संपर्क के इम्पोर्टेंस को समझिएगा। जहाँ पर संपर्क करने या होने का मौका आए, उसे बेस्ट एक्सपीरियंस दीजिएगा। एक कहा भी जाता है कि आवत ही हरसे नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी ऐसे घर कबहू न जाइए, चाहे कंचन बरसत हो में। कहने का अर्थ यह बनता है, संपर्क के बारे में नैनों में स्नेह होना चाहिए, आवत ही हरसे नहीं। किसी से मिलने पर, चाहे आप मिले चाहे वो मिले, आपका मन प्रसन्नता से भर जाना चाहिए। उसको दिखना चाहिए कि हाँ, आप उससे मिले हैं तो आप प्रसन्न हैं, वह आपसे मिला है तो भी आप प्रसन्न हैं। दोनों ही स्थितियों में हृदय की प्रसन्नता झलकनी चाहिए। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सने। आपकी आंखों से स्नेह झलकना चाहिए, आपकी आंखों से स्नेह झलकना चाहिए। आप किसी से मिले या कोई आपसे मिले, हृदय में रिस्पेक्ट होना चाहिए, हृदय में रिस्पेक्ट होना चाहिए। अर्थात उत्साह संपन्नम क्रिया विधिज्ञम, अर्थात उत्साह से संपन्न आपका होना चाहिए व्यक्तित्व। किसी से मिलने पर या आप किसी से मिले, ये लगना चाहिए कि हाँ, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तब आप धीरे धीरे आहिस्ता से साबित करें कि हाँ, आप भी उसके लिए कम इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि वह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप भी उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको साबित करना होता है। लेकिन पहले उसके इम्पोर्टेंस को आप महसूस करिए कि वह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तब तक आप कभी भी संपर्क को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आवत ही हरसे नहीं और नैनन नहीं सने। कहने का अर्थ यह है कि जब आपका मतलब आप संपर्क के लिए निकले हैं या आपसे संपर्क के लिए आया है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर स्नेह वाली होनी चाहिए, प्रसन्नता वाली होनी चाहिए। आंखों में स्नेह हो, दिल में रिस्पेक्ट हो, और सामने वाला आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी हैसियत चाहे जो कोई हो,
उसकी हैसियत चाहे जो कोई हो, आपको इन चीज़ों को मैनेज करना है, मैनेज करना है, क्योंकि पता नहीं जब तक आप उसकी रियलिटी को नहीं जानते, और पता नहीं कौन किस काम आ जाए। बिजनेस में या पॉलिटिक्स में या लाइफ में हर कोई भी चीज़ अनुपयोगी नहीं है, न कोई व्यक्ति अनुपयोगी है। और हर व्यक्ति का ये हक है रिस्पेक्ट को पाना, स्नेह को पाना, ये उसकी नैतिक आवश्यकता है जिसे आपको पूरा करना है। बाई संपर्क, बाई संपर्क अर्थात जब संपर्क करने गए हैं, आप प्रचार नहीं करने गए, आप ये मानिएगा उसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए गए हैं। वह इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी तो आप संपर्क के लिए निकले हैं। आप उसे प्रेम देने के लिए निकले हैं, उसे रिस्पेक्ट देने के लिए निकले हैं, उसको एक अवसर देने के लिए निकले हैं, वह जो कोई अन्य नहीं दे सकता, या औरों से बेहतर आप देने के लिए निकले हैं। पर्पस क्या है? पर्पस खुद का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस हो सकता है दिमाग में उद्देश्य हो, जिससे किसी ने कहा है, हर्षवर्धन जैन ने भी अपने एक वीडियो में कहा कि मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर, दिल में रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट और दिमाग में टारगेट, ये सब चीज़ें लेकर के चलोगे तो निश्चित तौर पर बेहतर संपर्क होगा, और आप इसका रिजल्ट भी मिलता है, इसका रिजल्ट भी मिलता है। इसके रिजल्ट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस क्वालिटी का संपर्क कर रहे हैं, किस क्वालिटी का आपसे संपर्क हो रहा है। संपर्क हो रहा है और संपर्क का दायरा बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये हिम्मत का काम है, साहस का काम है, क्योंकि नकारात्मक रिजल्ट अधिक मिलने की संभावना होती है। इसलिए हिम्मत, साहस, विवेक, भावनाओं का, तमाम सारी चीज़ों का काम है कि जब आप अपने कंफर्टेबल जोन से आगे निकलते हैं तो ठोकर, प्रतिकूलताएं, सब कुछ न जाने क्या क्या मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रेम को, रिस्पेक्ट को, स्नेह को कायम रख पाना आसान काम नहीं है। इसलिए ये संपर्क अपने आप में कोई मामूली स्किल नहीं है, बहुत बड़ी स्किल है, और ये सेल्स के लिए तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिना सेल्स के लिए, यदि सेल्स नहीं आया, यदि संपर्क नहीं आया विभिन्न प्रकार का, विभिन्न जगहों का, विभिन्न व्यक्तियों से, तो नौकरी तो कर सकते हैं लेकिन बिजनेस करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए संपर्क वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और यह है आपके कार्य से बिल्कुल अलग इसका दायरा है, बिल्कुल अलग स्कोप है, स्कोप है। हो सकता है कि संभव है कि हम हमारी बात यहाँ पर केवल संपर्क सब्जेक्ट पर ही टिकी हो सकता है हम अगले भाग में या किसी अन्य भागों में इस पर थोड़ा सा और विस्तार से प्रकाश डालें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।